हिसाब से सबको पारिवारिक जनों को खुश रखने का प्रयत्न किया, पर मुझे हमेशा अपमान और तिरस्कार ही मिला है। मैं महाराज जी हार चुकी हूँ। मन करता है कि कुछ प्रयास ही ना करूं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। और ये सब लोग सुन लो, संसार में मायाकृत छल कपट ये सब भरा हुआ है। हम जब किसी को प्यार करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी का मंगल चाहते हैं, तो हम ये ना चाहें कि वो हमको पलटकर ऐसा प्यार दे, वो हमारा मंगल करे, क्योंकि वो नहीं करेगा। ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये लाखों लोगों का प्रश्न है कि वो अपने सास ससुर अपने परिवार की सेवा करते हैं, बाद में निंदा ही मिलती है, बाद में तिरस्कार ही मिलता है, धोखा ही मिलता है, अपमान ही मिलता है। तो हम इसे भगवान के लिए करें, इंसान के लिए नहीं। अगर हम अपने सास ससुर की सेवा करते हैं तो उससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, पति की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, परिवार की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, तो इससे क्या होगा कि वो हमारे साथ अगर कड़ुआ व्यवहार करे तो हमें दुख नहीं होगा कि ये उनका कर्म है, हमने जो उनके साथ किया वो हमें भगवान देंगे, वो जो कर रहे हैं उसको भगवान देख रहे हैं। जब हम उनसे चाहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, आप हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, तो फिर हमें दुख होगा, क्योंकि वो बुरा व्यवहार करेंगे। चाहे आप जितनी सेवा कर दो, पर जब देखोगे तो ईर्ष्या, अपमान, तिरस्कार ये आपको पलट कर मिलेगा। ये संसार का ऐसा नियम ही है। इसलिए हम भगवान के लिए करें और अपने भगवान को प्रसन्न करने की भावना करें। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल का मतलब छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो व्यवहार तुम्हारे साथ अगर बुरा कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं, आपने अच्छा किया तो भगवान देख रहे हैं, आपको अच्छा का फल मिलेगा और उसको बुरा का फल मिलेगा। रुचिका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको कहते सुना है कि गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति आसान है मुकाबले विरक्त के, लेकिन एक गृहिणी के जीवन में बहुत सी चुनौतियां कठिनाई होती हैं, इसलिए मन में भाव आता है कि अगले जन्म में ब्रिजवास मिले और विरक्त वेश में। महाराज जी, ऐसा आवश्यक है? ब्रजवास मिले तो बढ़िया बात है, विरक्त भेष भी मिले ये भी बढ़िया बात है, लेकिन विरक्त भेष कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, मतलब बहुत कठिन है। जैसे आप एक गृहिणी हो, भूख लगी तो आपको भोजन तो मिल गया, आपके अंदर काम वेदना हुई तो गृहस्थ धर्म में हो ना, आपके अंदर मोह आया तो गृहस्थ धर्म में हो ना। लेकिन एक विरक्त को, जो भगवान के मार्ग पर, उसके अंदर काम वेदना आई, अब उसे केवल सहना है, केवल सहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंदर ही अंदर वो सह रहा है, व्याकुल हो रहा है, अंदर व्यथा पैदा हो रही है। सोचो, मतलब थोड़ी देर अलग होकर के सोचो, गृहस्थ से अपने को अलग मान के देखो। अब आपको रहना कहाँ है, अब आपको खाना कहाँ है, अब आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपका जो मनोरंजन आप खिलवाड़ समझते, माँ के प्रेम को तोड़ना, पिता के प्रेम को तोड़ना, भाई भाभी परिवार के प्रेम को तोड़ना, सबके प्रेम को तोड़कर भगा। ना भोजन मिल रहा है, ना वास की व्यवस्था है, ना कोई प्यार से बात करने वाला है, जहाँ देखो वहीं सब तांडव माया का दिखाई दे रहा है, कहाँ भाग के जाए, किससे जाए। तो इसलिए वो हमें लगता है कि विरक्त होना बहुत कठिन मार्ग निर्वाह। साल दो साल हो, पूरे जीवन है, साल दो साल का नियम हो कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको वैसे रहना, चल जाएगा। पूरे जीवन नियम से रहना, मतलब 40 साल 50 साल संयम से रहा और थोड़ा सा गलती हो गई तो कोई मानेगा क्या उसको? गलत ही तो मानेगा उसको कि गलत है, ये गलत ही माने। ये नहीं मानेगा कि 50 साल से लड़ रहा है, आज कहीं फेल हो गया तो चलो क्षमा करो, आगे बढ़ो। तो विरक्त भेष तो बहुत कठिन भेष है। मतलब अगर सही ढंग से चले, अब इधर उधर खान पान वो बात अलग है, लेकिन सही ढंग से चलने में तो हमें लगता है गृहस्थी में एक जैसे किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना और एक मैदान में युद्ध करना। तो मैदान में युद्ध है, खुले चौड़े पर मैदान में युद्ध है संत का, और गृहस्थी में किले के अंदर की लड़ाई है, काम क्रोध लोभ